सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है संत स्वभाव। संतों की आदत, संतों का स्वभाव होता है परोपकार परमार्थ। संत बुरे का भी भला कर देते हैं। संतों का स्वभाव है सबका भला कर देना। संत स्वभाव है दया। संत स्वभाव है क्षमा। संत स्वभाव है प्रेम, नम्रता, विशालता। तो संतों के पास सद्गुण होते हैं। संत जो होते हैं दिव्य गुणों के भंडार होते हैं। सिर्फ गुणों के ग्राही होते हैं। संत केवल सब में गुण देखते हैं, सब में अच्छाई ही देखते हैं। अच्छाई देखना ही संत का स्वभाव है। संत महात्मा कभी किसी के अवगुण नहीं देखते, अवगुणों को नजरअंदाज करते हैं, अवगुणों पे डालते हैं पर्दा। अगर कभी किसी के अंदर कोई अवगुण दिख गए ना, तो उस पर डालते हैं पर्दा। क्योंकि संतों को पता है कि कीचड़ में अगर हम पत्थर मारेंगे तो चींटे हमारे ऊपर आएंगे। हम सब ने देखा है, कहीं कहीं कीचड़ है, अगर हमने उसमें पत्थर मारा तो वो चींटे हमारे ऊपर आएंगे। इसलिए संत कभी गंदगी को नहीं टटोलते। संत सफाई कर देते हैं। संत को जहाँ गंदगी दिखती है उसको साफ कर देते हैं। सबके अवगुणों को अनदेखा कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। ये होता है संत का स्वभाव। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरन को शीतल करे देके अपना रंग। तो संतों की महिमा अपरंपार है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों ने धरती को बचाया हुआ है। संतों के आशीर्वाद से धरती बची हुई है। संत महात्मा इस धरती के लिए वरदान होते हैं। संत महात्मा इस दुनिया को स्वर्ग में बदलते हैं, हमारी शांति लेकर आते हैं। किसी भी देश में, किसी भी काल में, जब भी संत महात्मा भक्त वली पीर पैगंबर अवतार आए, तो उन्होंने सबका भला किया, परोपकार किया, परमार्थ किया। तो यही संतों का स्वभाव है, संतों की आदत है सबका भला कर देना। कि जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ये संत महात्मा होते हैं, ये हमेशा निरंकार ब्रह्म में ठहर जाते हैं। निराकार ब्रह्म को जीते हैं हर पल अपने जीवन में। जो इस निरंकार को जिएगा उसका स्वभाव बदल जाएगा। तो संत निराकार हो जाते हैं। और जो संत हैं ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में सारी कायनात झुकती है। ब्रह्मज्ञानियों की सेवा में पूरी कुदरत लगी रहती है। ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्म यानी ईश्वर का ज्ञान। जो ईश्वर का बोध हासिल कर लेते हैं वो जीते जी ईश्वर में मिल जाते हैं। तो संत जो होते हैं ईश्वर का रूप होते हैं। और ये ब्रह्म ज्ञान जिनके जीवन में प्रकट हो जाता है वही देवता बन जाते हैं, फरिश्ते बनते हैं, महान संत कहलाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जिस मन में प्रज्वलित हो जाती है वो मन दिव्य ज्ञान से आलोकित हो जाता है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं उनका पूरा जीवन जो है नेकी में गुजरता है। हमेशा अच्छा काम करते हैं और संसार को भी समझाते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी सच्ची है तो घर में मथुरा काशी है। हमारा घर ही मथुरा काशी बन जाता है। हमारा घर ही मक्का मदीना बन जाता है। हमारा घर ही मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा बन जाता है अगर हमारे कर्म अच्छे हैं। लेकिन अगर कांटे बोकर हम फूलों की उम्मीद करते हैं तो ये हमारा वहम है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं, क्योंकि कर्म से कीमत है।
हमारे कर्म अच्छे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमारे घर में ही सुकून शांति रहेगी। लेकिन जिनके कर्म बुरे होते हैं, जो बुरे बुरे काम करते हैं ना, उस घर में कलह होता है, अशांति रहती है। ये सारा जगत कर्म भूमि है। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। तो हमेशा संतों के संपर्क में रहना चाहिए। संतों के संपर्क में आने से नसीब जाग जाता है। और संत का स्वभाव, संतों की जो क्वालिटी होती है, संत गिरे हुए को उठाते हैं, सबकी हिम्मत बढ़ाते रहते हैं, सबका हौसला अफजाई करते रहते हैं। संतों की आदत स्वभाव है सिर्फ और सिर्फ परोपकार करना। संत हमेशा बुरे का भी भला करते हैं, सबका अच्छा करते हैं। संतों से जो भी मिलता है ना, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। क्योंकि संत जानते हैं कि फूलों की खेती करने वाले के घर में आंगन में खुशबू अपने आप रहती है। नेकी करने वाले का जीवन महकता रहता है। इसलिए संत हमेशा नेकी, सेवा, परमार्थ, परोपकार करते रहते हैं। इसीलिए संतों का जीवन बहुत सुंदर होता है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने भी हमें यही बात समझाई है कि हम अच्छे इंसान बन जाएं, हमारी पूजा हो जाएगी। इसीलिए हमें संत बनाया जाता है। एक अच्छा इंसान ही संत होता है और एक संत ही अच्छा इंसान होता है। इसीलिए बाबा जी ने कहा, कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बन जाओ। सदगुरु हमसे उम्मीद रखते हैं, यही चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बन जाएं। हम अच्छे इंसान बन जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी पूजा हो गई, हमारी इबादत हो गई। अच्छा इंसान बनना पूजा पाठ इबादत है। तो हम अच्छे इंसान बने। अगर हम दिन भर खुदा की बंदगी में लगे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे इंसान बन गए हैं ना, तो सदगुरु को अच्छा लगता है। तो प्रयास करें, कोशिश करें, हम खुद को एक अच्छा इंसान बनाएं, एक संत बनाएं। एक संत बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, तो परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। परमात्मा हमारे कर्म देखते हैं, हमारी नीयत देखते हैं, हमारी नीयत कैसी है। तो संत सब कुछ जानते हैं कि परमात्मा की नज़र हम पर है। इसलिए संतों का स्वभाव हर पल अच्छा रहता है। भलाई करते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, सबका हित सोचते हैं और सबके लिए अरदास करते हैं। कर भला तो हो भला, सबका भला करो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। तो हमारी जो हैबिट है, हमारी आदत है, संतों वाली बन जाए। संत का स्वभाव हमारे अंदर आ जाए। संतों की आदत स्वभाव होता है परोपकार। संत बुरे का भी भला कर देते हैं। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।